for young filmmakers. Later, I mean, since I am in Bombay, I have seen many films by upcoming filmmakers. नए नए फिल्मकारों की बहुत सिनेमा देखा. Especially, I prefer to go to see the films made by young filmmakers. तो मेरे ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, most of the young filmmakers are very idealist. They shouldn't be very idealist. Idealism is good, but if you are working in a mass media, then your idealism has a limit. So you cannot go beyond limit. And for example, आप कहोगे मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, आई एम कमिटेड टू दिस सब्जेक्ट एंड आई मेक दिस फिल्म. ओके, do it, but you're making film for other people. So your commitment is not the only commitment. The commitment of other people should also be part of that. जो देखेंगे इसको, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बना रहे सिर्फ, यू आर मेकिंग इट फॉर अदर पीपल ऑल्सो. तो ये इंश्योर होना चाहिए कि पहली फिल्म में हम कोई मतलब हिमालय को नहीं तोड़ के ले आएंगे, कोई बहुत ज़बरदस्त काम नहीं करेंगे. हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हमें और ऑडियंस को दोनों में कोई सेटिस्फैक्शन हो. सेटिस्फैक्शन मीन्स दैट दे शुड लाइक. I should also be convinced that yes, I have done some good film, and the people who are watching the film should also feel happy, good about it. ये नहीं कि वो आप उनको अपने आइडियाज़ के ऊपर जो है वो उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं. बहुत से फिल्म मेकर्स हैं वो अपने आइडियाज़ के लिए वो ऑडियंस की सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो ऑडियंस को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. जैसे मान लो कि पहले हुआ करती थी मणिकौल की फिल्में, है ना. नंबर वन. नंबर टू इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ यंग फिल्म मेकर्स इज द स्टोरी एंड स्क्रिप्ट. सच्चाई की कमी है. क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि दे राइट स्क्रिप्ट विदाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक स्टोरी. अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक स्टोरी नहीं है और आप स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दोगे, तो आपकी स्क्रिप्ट इतनी लूज होगी कि उसमें किसी को कोई मज़ा नहीं आएगा. जैसे फिल्म मेकर मुझसे कहते हैं बड़ी स्क्रिप्ट देख लीजिए, मैं कहता नहीं, शो मी स्टोरी फर्स्ट. व्हाट इज स्टोरी लाइन? आफ्टर सीइंग स्टोरी लाइन देन आई विल सी द स्क्रिप्ट. दिस इज नो स्टोरी लाइन, दिस इज द स्क्रिप्ट. दिस इज नो, आई डोंट नो दिस इज, है ना. तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ organic story. Organic story, I mean, but it shouldn't be contrived. Some stories were very contrived. जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, those who don't read literature, तो उनको कोई एक्सपीरियंस अपना भी नहीं है, वो लिटरेचर भी नहीं पढ़ते, तो वो कहानी गढ़ते हैं. इस फिल्म का छोटा सा लिया, उस फिल्म का छोटा सा, वहां से ये लिया, वहां से ये लिया, और कहानी को गढ़ा. गढ़ने वाली कहानी जो है वो कभी अच्छी फिल्म नहीं बनती. हम्म अच्छी फिल्म नहीं बनती. तो इसलिए उनको चाहिए एक वो रियल ऑर्गेनिक स्टोरी पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखें, उसके प्रॉपर सीन बनाएं, सीन बनाने के बाद उसके डायलॉग लिखें. तब वो काम होता है कि देन ये जो स्टोरी इज इन योर माइंड एंड योर स्क्रिप्ट इज गोइंग थ्रू द स्टोरी, तो उसमें कोई झोल नहीं आएगा, कोई लूज नहीं होगा, है ना. दूसरी बात, इसके बाद जो है वो एक और बात ये होती है कि कमिटमेंट होता है यंग फिल्म मेकर्स का. कमिटमेंट के लिए आइडियोलॉजी होती है इनका. अगर एक बार मैं आपको बताऊं कि ऋतु घटक से हम लोग मिलते थे दिल्ली में, आते थे वो. तो हम फिल्म के लोग भी जर्नलिस्ट से, राइटर से जाते थे दादा के पास,
तो दादा से बातचीत होती थी, तो दादा से किसी ने पूछा कि दादा ये बताओ कि आइडियोलॉजी और आर्ट का क्या रिलेशनशिप। तो दादा ने कहा बहुत इजी है, आइडियोलॉजी जो है वो नमक है, नमक, और रखना जो है वो जो है वो आर्ट जो है वो दाल है। नमक दाल में ज़्यादा हो जाएगा तो तुम खा नहीं सकता, कम होगा तो नहीं खा सकता। तो आइडियोलॉजी फिल्म में इस तरह आना चाहिए कि वो लोगों को एक्सेप्ट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक फिल्म बनी थी, वो देव फिल्म बनाई थी उन्होंने, अपने गोविंद निलानिल। इसमें आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा थी और इतनी खुली हुई थी और इतनी अग्रेसिव थी कि वो फिल्म नहीं देखी लोगों ने। राइटर का कमिटमेंट सब हुआ, लेकिन राइटर ने ये नहीं सोचा कि मेरे जैसे कमिटमेंट सबका नहीं होगा। वे लोग बेचेंगे ना, उनका कमिटमेंट वो नहीं होगा जो मेरा। तो मुझे तो वो अप्रोच लेनी होगी कि दे शुड एक्सेप्ट इट थ्रू आर्ट, है ना। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा हुआ, बेचना होना जरूरी। तो ये बात है। दूसरी बात ये था कि यंग लोगों को स्टार्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नो स्टार्स। वे वेट करते हैं सालों, फलां स्टार से मिलेंगे तो ये होगा, ये साइन कराएंगे, तो नो 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 स्टार, नो नीड ऑफ एनी स्टार। अब आज का टाइम ये है कि आप बिना स्टार की फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, लोग देखेंगे। बहुत से एग्जाम्पल, जैसे मान लो विकी डोनर है ना, वो है विदाई, उस तरह के स्टार नहीं है, लेकिन इसे गुड सब्जेक्ट, इट्स ए गुड फिल्म, है ना। तो इस जेनर में काम करो, ये ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो ऊपर है उनको रहने दो, उनका काम है वो कर रहे, है ना, आप अपना काम गैस करो। तो ये भी बात होनी। तीसरा ये है कि इट शुड बी, हिंदी सिनेमा शुड बी रीजनल। कभी नेशनल के चक्कर में आप मत हो, नो। अभी मैंने एक फिल्म को प्रमोट किया है, स्क्रिप्ट भी मैंने दी थी, मैं क्रिएटिव हेड हूँ उसका। दैट इज बेस्ड इन पंजाब। सो पंजाब इज आवर टेरिटरी, ओवरसीज पंजाब एंड पंजाब इन इंडिया। ये छोटा बजट है, अगर वो पंजाब में ही लोग देख लेंगे तो वो दैट इज एनफ। इसमें हमें कोई करोड़पति नहीं होना है, ऐसा भी नहीं है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो चाहते होंगे हमें तो करोड़ों आ जाए, नहीं नहीं, दे वांट टू डू सम गुड वर्क, बट दे वांट देयर मनी टू और रिटर्न हो जाए, ये उनका मतलब है। तो अप्रोच ये होनी चाहिए। दूसरा ये कि मुंबई का जो फिल्म कल्चर है उससे बिल्कुल अलग होना है। अगर आप फिल्म कल्चर में चले गए तो आप अच्छा सिनेमा नहीं बना सकते। कैसे? फिर आप उस तरह रहना चाहोगे, उस तरह रहने के लिए फिर आप उस तरह का काम करना चाहोगे, फिर आप उसी लाइन में लग जाओगे, फिर आपका जीवन जो है पूरा का पूरा उसी तरह ढल जाएगा जैसे स्टार का जीवन होता है। तो स्टार का जीवन जो है वो बड़ा बेकार होता है। स्टार का जीवन क्या होता है, जो वो गुलाम होता है। स्टार्स आर स्लेव्स। कहीं जा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, कर नहीं सकता, है ना, मोबिलिटी नहीं है उसको, कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपनी स्टारडम का स्लेव हो गया ना। तो उससे बचना चाहिए आदमी, स्टारडम से बचो आप। अगर आपको ओरिजिनल सिनेमा को आप देखो, तो ओरिजिनल सिनेमा का क्या है, जो उनको ऑल इंडिया एम्बिशन नहीं होता। वो मलयालम में फिल्म बना रहा है तो उसका अच्छा छोटा बजट है, मलयालम के लोग देखेंगे, पैसा वापस आएगा, दूसरी फिल्म बनाएगा, है ना। लेकिन हिंदी की प्रॉब्लम क्या है कि वो पैन इंडिया फिल्म हिंदी वाला बनाना चाहता है कि मेरे को पूरा इंडिया में लोग देखूं। ऐसा बिल्कुल मत करो, मतलब नहीं करना चाहिए। आप
रीजनल बनाओ, फिर रीजनल सिनेमा जो है उसके बहुत टेकर है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो नए फिल्म मेकर्स को सोचने के लिए जे मे और मे नॉट हटा लो